हाँ, शिवोहम। तो अपना प्रयोग चल रहा था, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। उसके अंतर्गत अज्ञान की निवृत्ति का प्रसंग चल रहा था। तो अज्ञान की निवृत्ति होती है, कल क्या सिद्ध किया था? अज्ञान की निवृत्ति किससे होती है? हाँ, सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब ये ज्ञान के जो साधन बताए गए हैं ना, परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन, इनको दूसरे रूप में कैसे कहेंगे? परंपरागत साधनों को कहते हैं कर्म शोधक साधन, बहिरंग साधन को कहते हैं करण शोधक साधन, अंतरंग साधनों को कहते हैं पदार्थ शोधक साधन, और साक्षात साधन तो साक्षात ही है, अर्थात साक्षात साधन होता है ब्रह्माकार वृत्ति। तो हालांकि ये सारे के सारे ज्ञान के साधन है, अज्ञान की निवृत्ति के साधन है, परंतु अज्ञान की निवृत्ति का साक्षात साधन केवल और केवल मात्र ब्रह्माकार वृत्ति ही होती है। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए, संशय नहीं रखना चाहिए। भले ही आप श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, भले ही विवेकादि साधनों से संपन्न हो जाओ, भले ही धर्म उपासना योग में पारंगत क्यों न हो जाओ, जब तक ब्रह्माकार वृत्ति उदय नहीं होगी तब तक अज्ञान की निवृत्ति होने वाली है नहीं। अतः इस जगह अच्छी तरह से सावधान होना है, अटकना नहीं है। क्योंकि यदि कोई अटक जाएंगे, जैसे धर्म की कक्षा में कोई अटक गया तो फिर उपासना की कक्षा में नहीं बैठ सकेगा, और उपासना की कक्षा में अटक गया तो योग की कक्षा में फेल हो जाएगा। और कोई धर्म उपासना योग की कक्षा में पारंगत होकर के भी उनका जो फल है, उनके द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन सिद्धियों में कोई अटक जाता है, स्वर्ग आदि लोगों के पीछे बंध जाता है, महत्व बुद्धि कर लेता है, उनको पाने की चेष्टाएं करता रहता है, तो सच्ची बात है उसके हृदय में कभी भी विवेक वैराग्य जागृत होते ही नहीं। इसलिए इन रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम अंधेरे में ही रहेंगे। तो इनका जो जो फल होता है, जो जो, कहने का मतलब इनके द्वारा इन साधनों से जिन जिन साधनों की निवृत्ति होती है, कुल मिलाकर के उतना ही उनका प्रयोजन समझना चाहिए, उतना ही उनका उपयोग करना चाहिए। उसके पश्चात ऊपर उठ करके फिर वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। जैसे बहुत बार बताया गया है कि कोई एलकेजी उत्तीर्ण होकर के कभी कलेक्टर नहीं बन सकता है, परंतु एलकेजी उत्तीर्ण हुए बिना कोई कलेक्टर बन सकता नहीं, ये भी अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो धर्म के द्वारा जीव अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, परंतु धर्म का त्याग करके भी कोई कभी अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। आ गया समझ में? तो जब जीवन में धर्म की पराकाष्ठा हो जाती है, तो फिर कहने का मतलब धर्म का जो फल है, अधर्म उसके जीवन से निवृत्त हो जाता है, तो अधर्म से तो मुक्त हो जाता है, परंतु जो शेष धर्म रहता है, अर्थात जो दृष्टांत सुनाया गया, सर्प तो नेवले के आने से चला गया, परंतु नेवला वहीं पर रह गया, और वही नेवला चिड़िया के अंडे बच्चों को खाने लग गया। तो हालांकि अधर्म जो है ये बहुत ज्यादा अपने पतन का कारण होता है, परंतु धर्म भी जो है ये भी सचमुच में हमें परम स्वातंत्र पद का अनुभव नहीं करवा सकता। केवल मात्र धर्म ही, परंपरागत रूप से तो ये उपयोगी है, परंतु साक्षात रूप से धर्म के द्वारा ही जीव विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब अधर्म निवृत्त हो जाएगा, धर्म रह जाएगा, तो ये धर्म ही हमें स्वर्गादि लोकों में भटकाता रहेगा। या ऐसा समझो, जब इसका पुण्य क्षय होगा तब पुनः ये जन्म मरणाधिक संसार में भटकता ही रहेगा। आ रहा है समझ में? इसलिए ये धर्म जो है, उपासना जो है, योग जो है, धर्म अधर्म को निवृत्त कर देता है, उपासना वासना को मिटा देती है।
योग विक्षेप को शांत कर देता है। परंतु अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, ये अधर्म वासना और विक्षेप ही अपने बंधन के मुख्य वास्तव में यह है नहीं। इनके मूल में क्या है? अरे भाई, ये विक्षेप होता है तो क्यों होता है? इस विक्षेप के मूल में क्या है? उस मूल को जब हम अच्छी तरह से निवृत्त करने की चेष्टा करेंगे, उस मूल से मुक्त होने का प्रयत्न करेंगे, तब समझो हम कृतार्थ होंगे। वरना केवल पत्तों को तोड़ करके, शाखाओं को तोड़ करके या वृक्ष को काट करके कोई समझे मैं निर्भय हो गया हूँ, भरोसे मत रहना। सचमुच में निर्भयता ऐसे नहीं होती, ऐसे निर्भय नहीं हुआ जाता है। असली बात तो ये है, अधिष्ठान ज्ञान पूर्वक जो निर्भय होते हैं वे ही सदा सदा के लिए निर्भय होते हैं। बाकी जैसे कोई दृष्टांत रूप में समझ सकते हैं, रस्सी में सर्प प्रतीत हो रहा है, उस समय कोई बंदूक लेकर के निर्भय होता है, कोई डंडा लेकर के निर्भय होता है, कोई तंत्र मंत्र से निर्भय होता है, कोई अपनी शक्ति के बल से, कोई किसी न प्रकार से निर्भय होता है। परंतु उनकी वह निर्भयता सच्ची नहीं है। सच्ची निर्भयता तो तब ही होगी जब वह अच्छी तरह से रज्जू का साक्षात्कार कर ले। आ रहा समझ में? हाँ, तो अच्छी तरह से इस रहस्य को हमें समझना चाहिए। कहने का मतलब ये सारी की सारी कक्षाओं को ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे, क्या होता है कि हम एक को पकड़ना चाहते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं, दूसरे को पकड़ना चाहते तीसरे को छोड़ देते। ऐसा नहीं होता है। किस समय किसको पकड़ना होता है, किसको छोड़ना होता है, ये यदि समझ नहीं है तो सचमुच में अभी तक वह साधक ही नहीं है। तो ऐसा अपने को पता होना चाहिए, इस समय धर्म को पकड़ना है या छोड़ना, उपासना को पकड़ना है या छोड़ना, योग का आश्रय लेना है या त्याग करना। क्योंकि आगे की कक्षाओं में जब अपन प्रवेश लेंगे तो नीचे की कक्षा स्वतः ही छूट जाएगी। हालांकि जो अध्ययन चल रहा, पढ़ाई चल रही है, वो उनका जो विशेष रूप है वो नहीं छूटेगा, वो परिवर्तित तो होता रहेगा, वह और मजबूत होता रहेगा। परंतु यदि कोई रहस्य को न समझ करके कभी क्या कर बैठे, कभी क्या कर बैठे, जब पकड़ना हो तब छोड़ देते हैं, जब छोड़ना हो पकड़ लेते हैं, सारा गुड़ गोबर हो जाता है। हाँ, तो आज के दिन अच्छी तरह से अपने को ये निश्चय कर लेना है कि केवल और केवल ब्रह्माकार वृत्ति से ही ज्ञान की निवृत्ति होती है। ये बाकी जितने भी साधन हैं, ये सारे के सारे इनको उपलक्षण समझ लीजिए एक तरह से। ये कहने का मतलब जैसे कौवा जिस घर पर बैठा हुआ है, वही तुम जहाँ पहुंचना चाहते हो उसका मकान है। तो कौवे के बैठे रहने से, कौवे के देख लेने मात्र से हमें पता चल जाता है कि फलाने का मकान वह है। फिर भले वह कौवा बैठा रहे या उड़ जाए, इसका कोई औचित्य नहीं होता है। तो ऐसे ही ये सारे के सारे साधन इस प्रकार से समझ लेने चाहिए। जब जीवन में इन साधनों की निवृत्ति हो जाती है तो फिर साधनों का महत्व नहीं रहता है, फिर तो वेदांत विचार की ओर ही प्रवृत्त होना होता है, इसको ही महत्व देना होता है। आ गया समझ में? देखो, यहाँ पर विशेष बात ही ये है, असली सूत्र अपने को ध्यान में रखना है, और असली सूत्र है ब्रह्माकार वृत्ति के बिना अज्ञान की निवृत्ति होती ही नहीं। आ गया समझ में? तो ये ब्रह्माकार वृत्ति कैसे उदय होती है, तो इसके लिए अपने को गफलत में नहीं रहना है। जब तक आप सचमुच में तत्वमसी महावाक्य के अर्थ का निधिध्यासन नहीं करोगे, तब तक ब्रह्माकार वृत्ति उदय होने वाली है नहीं। फिर हो सकता है किसी को संशय हो ये निधिध्यासन कैसे होता है, तो जब तक आप तत्वमसी महावाक्य का गुरुमुख से श्रवण करके उसका मनन नहीं करोगे, तब तक निध्यासन होगा नहीं। और मनन तब हो सकेगा जब आप श्रवण कर सकोगे। और श्रवण कब होगा? जब आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य होगा, तभी आप श्रवण मनन निधिध्यासन कर पाओगे, तभी ब्रह्माकार वृत्ति उदय होगी, तभी अज्ञान की निवृत्ति होगी। और अज्ञान की निवृत्ति ही जीवन की सार्थकता है। आ गया समझ में?
फिर यहाँ पर यह भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव हमें प्राप्त हो गए, परंतु यदि तत्वमसि मां वाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी तक गुरुदेव की प्रसन्नता नहीं है। तो गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए क्या करे? तो तन से, मन से, धन से, वचन से पूर्ण रूप से गुरुदेव के समर्पित होकर के फिर उनकी मर्यादा में रहते हुए हम तन मन धन वचन का सदुपयोग करेंगे, तो सचमुच में गुरुदेव की कृपा से हमें कहने का मतलब वेदांत श्रवण का अवसर प्राप्त हो ही जाएगा। वैसे देखा जाए तो बिना गुरुदेव की कृपा के भी, बिना गुरुदेव के सानिध्य भी लोग बहुत सारे पुस्तकें देख करके, कहीं सुन करके, कहीं रटपट करके कर लेते हैं कि तत्वमसि मां वाक्य का हमने श्रवण कर लिया, परंतु ये श्रवण नहीं होता है। कर्ण संस्कुली से सुनने का नाम श्रवण नहीं होता है। यहाँ पर तो सचमुच में गुरुदेव जब ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे, तत्वमसि मां वाक्य के श्रवण अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन करवाएंगे। कब करवाएंगे? जब सचमुच में अपने में वैसी योग्यता हो जाए, क्योंकि एक रबड़ के थैले में पूरे आकाश को नहीं लिया जा सकता। तो जब तक हम पंचकोश से विरक्त नहीं हो जाते हैं, जब तक तीन देह और तीन अवस्थाओं के प्रति हमारा आग्रह बैठा रहता है, जब तक 14 इंद्रियों के नचाए हम नाचते रहते हैं, तब तक कहने का मतलब ये पहले के समय में 12-12 वर्ष तक जो लंगोट थुपवाते थे या गोबर उठवाते थे अथवा झाड़ू निकलवाते थे, इसका तात्पर्य यही है, लोग समझते नहीं है। ये देखते कि रे संत तो बड़े स्वार्थी होते हैं, इनको तो गरज होती है तो अपना उल्लू सीधा करवाते हैं। ये 1% ही बात नहीं है। ये उल्लू सीधा सचमुच में संतों का नहीं बल्कि साधकों का होता है। कहने का मतलब जब तक साधक योग्य नहीं होता है, तब तक भले ही उसको तत्वमसि मां के 1000 लाख करोड़ बार श्रवण करवा दो, बात समझ में आएगी ही नहीं। इसलिए होता क्या है, गड़बड़ घोटाला होता तो अपने अंदर हम समझ लेते हैं, संतों में, गुरुओं में। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ये अभिमान वास्तव में बहुत मुश्किल से निवृत्त होता। अनादिकाल का ऐसा अहम बैठा हुआ है कि वास्तव में हम अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ करके, कैसी कैसी कल्पना करके बैठे हुए हैं कि हम तो ऐसे वैसे, हमारे को तो घर आकर के गुरुदेव हाथ जोड़ करके फिर उपदेश करे। ये ऐसा गड़बड़ घोटाला ब्रह्मवेता महात्माओं में 1% भी नहीं चलता है। आ गया समझ में? हाँ, तो यदि गुरुदेव वेदांत श्रवण की ओर प्रवृत्त नहीं करवा रहे, नहीं कर श्रवण, यदि अपने को वेदांत श्रवण नहीं करवा रहे, इसका मतलब अभी कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला अपने को पता नहीं चल रहा। केवल आप तो मनवाणी श्री से तन मन धन वचन से उनकी सेवा करते रहो। सेवा करने का मतलब उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीते रहो। निश्चित रूप से आप योग्य होते ही, ये प्रकृति का अटल नियम है कि जिस जगह प्रकाश की आवश्यकता होती है, वहां प्रकाश पहुंचाने वाली किरण एन के प्रकार पहुंच ही जाती है। आ गया समझ में? और यदि फिर इसे नीचे चलेंगे, तो यदि हम गुरुदेव की तन मन धन वचन से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब अभी अपने में विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुक्तता नहीं है। तो फिर अपने को ये 4 साधन संपन्न होने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि 4 साधन संपन्न नहीं है तो फिर नीचे आ जाना चाहिए। धर्म उपासना योग की कक्षा भी अनुत्तीर्ण है, अभी तक ये उत्तीर्ण नहीं है, इसलिए इनके अंतर्गत विवेकादि साधन जागृत नहीं हुए। जब सचमुच में विवेक जागृत हो जाएगा, तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाम रूपात्मक जो प्रपंच है, इनके प्रति कोई सत्व महत्व बुद्धि नहीं रहेगी। इनके प्रति अपना पागलपना शांत होने लग जाएगा। हम इनको महत्व नहीं देंगे। अरे महत्वपूर्ण तो ब्रह्म विद्या होती है, ब्रह्मवेता महात्मा होते हैं। तो जो ब्रह्मवेता महात्माओं के लिए, गुरुदेव के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के ऐश्वर्य को भी मलमूत्र के समान जान करके त्याग करने की सामर्थ्य रखता है, वास्तव में वह होता है वेदांत श्रवण का अधिकारी। यहाँ पर तो महाराज कहने का मतलब, यदि कह दे किस किस को वेदांत श्रवण करना, तो संसार के अंतर्गत वेदांत श्रवण से क्या होता कि इसी समय हम जो चाहे, जैसे ब्रह्मा जी महाराज ने एक बार कह दिया ना, यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार कर ले तो उसे समस्त भोग प्राप्त हो जाते हैं। ये सुनते ही देवताओं ने और असुरों ने मीटिंग की और एक एक प्रतिनिधि चुना। विरोचन को और इंद्र को भेज दिया। 33 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा, सेवा करनी पड़ी, तो भी सोचा क्या फर्क पड़ता, 33 साल तो निकल जाएंगे, फिर तो मजे लेंगे, हम संकल्प करेंगे, भोग प्रकट हो जाएगा, मजे लेंगे।
तो सारे भोग पदार्थों को भोगने के लिए ही वह वहां पहुंच गए। इसलिए भाई सच्ची बात तो ये है, हम शास्त्रोक्त रीति से न चल करके अपनी मन की कल्पना से चलते हैं, इसीलिए हमें अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। यहाँ अक्ल होशियारी का काम 1% भी नहीं होता है। हाँ, ये धर्म उपासना योग में आप अक्ल होशियारी लगा सकते हो, दूसरी तीसरी जगह अक्ल होशियारी लगा सकते हो, परंतु जब ब्रह्मवेता महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होता है उस समय अपनी सारी की सारी एकड़ियों को एक तरफ रख लेना चाहिए, समस्त कल्पनाओं को जला देना चाहिए। फिर तो गुरुओं की आज्ञा के अनुसार उनकी मर्यादा में रह करके उनकी प्रसन्नता का ध्यान रख करके फिर यदि हम साधन भजन करेंगे तब तो सचमुच में ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो जाएंगे, वरना सच्ची बात है भरोसे मत रहना। आ रहा समझ में? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं, ये तो ब्रह्म विद्या ये बड़ी विलक्षण होती है, ये हर किसी के समझ में आती नहीं है, और यदि कोई समझना चाहे तो निश्चित रूप से उनके हृदय में प्रकट होगी ही होगी, इसमें किसी को संशय करना ही नहीं है। अरे तो अपना ही स्वरूप है, नित्य प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं। हम ही ना समझी से, बेवकूफी से, मूर्खता से क्या करते हैं, हम ही तो भटके हुए हैं। इसलिए मानी मानी बंधन में आयो, अब मन को महत्व दे करके, बुद्धि को महत्व दे करके इस संसार अरण्य में भटक रहे हैं। इसलिए पहले समझो अच्छी तरह से कि जीवन का सार क्या होता, उसको कैसे प्राप्त किया जाता, कैसे संतों का संग किया जाता, कैसे गुरुओं की प्रसन्नता का ध्यान रखना होता, कैसे वेदांत को महत्व देना होता है, कैसे विवेकादि साधन जागृत होते हैं, कैसे वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन होता, और कैसे ब्रह्माकार वृत्ति प्रकट होती है। आ गया समझ में? हाँ, ये बातें समझ में आएगी भाई तब काम चलेगा, वरना तो ठीक है देख लेते हैं, हमेशा 1 घंटे का हम समय दे रहे हैं, सुन रहे हैं, और सुन करके ऐसे ही फिर 1 घंटे के बाद में पहले थे वैसे हो जाएंगे, फायदा सचमुच में मुश्किल से होगा। इसलिए शास्त्रोक्त रीति से अपने को वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन करना है, और अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है, ज्ञान की निवृत्ति केवल और केवल मात्र ब्रह्माकार वृत्ति से ही होती है। मुझे केवल और केवल मात्र ब्रह्माकार वृत्ति ही जागृत करनी है। ब्रह्माकार वृत्ति कैसे उदय हो, कैसे उदय हो, कैसे उदय हो, वैसे इसके सिवाय साधक के खोपड़ी में कुछ चले ही नहीं। यदि ऐसा साधक कोई सचमुच में निर्णय ले लेता है तो प्रकृति की जितनी ईश्वरीय जितनी भी शक्तियां होती, समस्त शक्तियां उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं, उसे मुक्त करने के लिए लग जाती हैं, परंतु हम ऐसा करते नहीं है। और ऐसा करने वाला सचमुच में अनात्म पदार्थों में न कर्म को महत्व देता, न धन को महत्व देता, न भोग को महत्व देता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता होता है कि न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन के मृतत्व मानसु, न कर्म से मोक्ष होती है, न धन से होती है, न भोग से होती है। इसलिए इनका त्याग करना पड़े तो पीछे नहीं हटेगा, और नहीं करना पड़े तो भी उसे कोई चिंता नहीं। तो गड़बड़ घोटाला कहाँ होता है? बहुत बार बता दिया, चोर चोरी करके लाता, घर पर सामान भर देता है, और दूसरा चोर जब उसके घर से उठा के ले जाने लगता तो वह पुकारता है चोर 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 चोर। अरे भले मानो तू जिस दिन दूसरे के घर से उठा लाया उस दिन तूने अपने को चोर समझाया नहीं, आज तो तू उसको भी चोर समझ रहा है। तो ये गड़बड़ घोटाला हम ऐसे ही करते हैं। इसलिए कहने का मतलब हम ब्रह्मलोक को लात लगाने के लिए तो 24 घंटे तैयार रहते हैं। ईश्वर के ऊपर आसाप करना हो तो भी हम पीछे नहीं रहते हैं, परंतु संसार के जो तुच्छ भोग पदार्थ है, कर्म धन भोग, हम इनसे ऊपर नहीं उठना चाहते हैं। तो सच्ची बात है, ये बेवकूफ बनाने वाली कला होती है। आ गया समझ में? चलो ठीक, तो आज जो सुनाया, आज वैसे चैत्र प्रतिपदा ही है, शुक्ल प्रतिपदा, तो आज नया वर्ष है, तो कम से कम आज ऐसा संकल्प अपने को कर ही लेना। वैसे कल ही लग गया था, कल ही संकल्प करवाया था। वैसे रमेश ने तो बहुत अच्छा संकल्प ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजा, और किसी ने तो ऐसा किया नहीं, फिर भी चलो उन्होंने मन में ही कर लिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु आज कम से कम यह निश्चय कर लेना कि अज्ञान की निवृत्ति जीवन का सार है, तो मुझे अज्ञान की निवृत्ति के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। धर्मलाल जी मास्टर आ रही ना आवाज?
शिवोहम। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ चलो कोई बात, वो एक बार दृष्टांत सुनाया था ना, वो मूछ मूछ ऊंची रहे बस, चाहे समस्त विश्व का त्याग करना पड़े फिर भी अपनी मूछ ऊंची रह जानी चाहिए। मानव जीवन जो मिला है, फिर हम कभी माँ के गर्भ में उल्टे न लटके, जन्म मरण के चक्कर में न भटके, हमारी दुर्गति न हो। हमें केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार करना है, इसके सिवाय किसी को महत्व देना ही नहीं। अरे बात इतनी सी है। इसमें किसी को कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकते हो। हाँ शिवोहम। अरे आपने बिल्कुल कह दिया सत्य वचन। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ तो बहुत बहुत, अरे क्या बात है, मातो तो मैं तो मैं शायद देखो को आज तो मातो कटा सके ना कटा सके, परीक्षा लियो और प्रतिमा को बाल भी ना काटू, मैं शायद चिंता मत करो कोई। परंतु मुझे पता तो रहना चाहिए इनकी तड़पन कितनी है, ये क्या कर सकते हैं ब्रह्म विद्या के लिए। वास्तव महापुरुषों के लिए क्या कर सकते हैं, इनके जीवन की में तड़पन है या नहीं है। ऐसे ही ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन तो नहीं कर रहे हैं, जैसे वो रेलवे स्टेशन पर वो डोगरी जाती है, बाबूजी ये ट्रेन किधर से आएगी, कहाँ जाएगी, क्या है, बार बार यही पूछती। और जब उन्होंने कहा भी माता जी आपको तो कहाँ जाना पहले ये बताओ ताकि हम वही राय दे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे को तो कहीं नहीं जाना, मैं तो मेरे बच्चे को खिला रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ। तो बताओ टाइम पास में उनका तो समय बर्बाद हो गया ना। अरे स्वप्न में भी नहीं रह सकता। यहाँ पर तो, यहाँ पर, अरे यहाँ पर तो यहाँ तक कहा गया है कि राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक फिर नहीं सपना जो संसार। अरे सारा संसार स्वप्न के समान है, फिर किसके पीछे पागल हो रहे हो। इसलिए आप कुछ भी रखना चाहो रहेगा नहीं 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 नहीं, ये जाएगा जाएगा जाएगा, नष्ट होगा होगा होगा। इसलिए कर्म धन भोग का सदुपयोग कर लोगे, तत्व जिज्ञासु हो जाओगे, वेदांत श्रवण मनन निध्यासन को महत्व दे दोगे, समझो जीवन धन्य हो जाएगा। वरना रोने पछताने के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला है नहीं। कर लेना भले आप में जितनी कोशिश हो, अक्ल होशियारी हो। तो ये क्या कि ये सारी बातें ज्यादातर इसलिए सुनानी होती कि लोग कर्म धन भोग की रक्षा के लिए नाना प्रकार के तर्क देते हैं, युक्तियां लगाते हैं, और वेदांत श्रवण के समय कहने का मतलब बस ये मनोरंजन कर लेते। इसीलिए थोड़ा साधकों के लिए विशेष रूप से सुनाना होता है कि अपने को धोखे में नहीं रहना है। बिना ब्रह्म साक्षात्कार के, बिना ब्रह्माकार वर्ती के जीवन धन्य नहीं होगा। इसलिए ब्रह्माकार वर्ती कैसे उदय हो, ये फालतू कचरे का त्याग करके, मनोरंजन का त्याग करके, कल्पनाओं का त्याग करके, मौज मस्ती का त्याग करके, हमें केवल और केवल मात्र ब्रह्माकार वर्ती को महत्व देना है। ये जीवन का सार है। तो सचमुच में कहने का मतलब जैसे वो घोड़ा जो होता ना, उसे यहाँ से ले जाओ, दो पांच कदम चल के नीचे गिर जाएगा, फिर उठो फिर चलाओ फिर गिर जाएगा। ऐसे घोड़े को भी यदि कोई रण में ले जाए ना, और जहाँ वहां पर वो दुदुम्बिया बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, पता नहीं क्या क्या होने लगे, तो उसमें वह घोड़ा भी ऐसा फुरवीर हो जाता है कि असंभव को भी संभव कर दिखा देता है। तो ऐसी सत्संगे सुन करके, ऐसे विचारों का श्रवण करके भी यदि आपके जीवन में क्रांति नहीं आती है, समझो आप सोए हुए हैं, वास्तव में सत्य के साक्षात्कार की जिज्ञासा नहीं है। आ गया समझ में? हाँ इसलिए सचमुच में मेरे जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं कि मैं अहम तेन कुरियाम एन नामृता श्याम, उसे लेकर मैं क्या करूंगा जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। केवल इतनी सी बात को अच्छी तरह से समझ लो, धारण कर लो, सचमुच में जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए मुख्य सूत्र बताया जाता है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल बोलो, क्या प्रश्न है?
एक ही बात है। ब्रह्माकार वृत्ति उदय होते ही ये ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। आपको क्या लगता है इसमें? ठीक बात है। वैसे वैसे देखा जाए तो ब्रह्माकार वृत्ति जो होती है ना, वह ज्ञान को निवर्त कर देती है। और अज्ञान को निवर्त करने के बाद में सच्ची बात तो ये होती है कि ये ब्रह्म में जो निष्ठा होती है, साधकों की दृष्टि से या जिज्ञासुओं की दृष्टि से कहा जाता है, जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो स्वयं ब्रह्म ही तो फिर निष्ठा करें तो किसमें करें। इसलिए ये ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय जो शब्द होते हैं, ये साधकों के लिए होते हैं, जिज्ञासुओं के लिए होते हैं। सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठपना जो है, ये केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान के उपदेश के निमित्त है। चलो इसके ऊपर फिर कल विचार करते हैं, और कल यही विषय रखेंगे। अभी तो यहाँ पर ये साउंड वगैरह इन्होंने भी थोड़ी कृपा रखी, बिल्कुल सत्संग में बैठे हुए जैसे समझो, परंतु अभी तक इन्होंने चलाया नहीं, इसलिए अपना थोड़ा काम हो गया। तो अब आवाज भी लगाने लगे, खड़े भी हैं, बुलाने के लिए आ गए। तो अब ये कार्यक्रम कर लेते, कल शुरू से यही विषय रखेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक। हाँ, नमो नारायण शिवो हम। हाँ शिवो हम, शिवो। हाँ शिवो हम। नमो नारायण शिवो हम।